हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं स्टेटिस्टिक क्लास 11 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। और इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो क्वेश्चन पूछे गए और इसको आज हम टेबल बना के सीखने वाले हैं। किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे कुछ उलझे हुए क्वेश्चनों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन बच्चों, देयर आर 9 एम्प्लॉइज इन ए बैंक ऑफ विच 6 आर क्लर्क्स, 2 आर पियोन एंड 1 इज ए मैनेजर। इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स बी फॉर्म्ड सच दैट। पहला पार्ट है कि उसमें द मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड, मैनेजर तो होना ही चाहिए, एक मैनेजर है वो भी होना चाहिए। दूसरा है 2 पियोन्स आर नॉट टू बी सिलेक्टेड, 2 पियोन को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, मतलब आपको एक ले सकते हैं। एंड द मैनेजर इज टू बी सिलेक्टेड, और मैनेजर को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब 2 पियोन को नहीं लेकर के एक पियोन ले लेंगे, क्योंकि पियोन हमारे पास 2 ही हैं तो हमें पियोन लेना ही नहीं है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो बच्चों आते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। जो जो कंडीशन दी वो बना लेते हैं। हम यहाँ पर पहले टेबल बनाते हैं, अच्छी सी टेबल, ये बन गई टेबल। टेबल में बच्चों हम पहला क्वेश्चन करें जिसमें मैनेजर लेना पड़ेगा, तो सबके सब नाम हम लिख देते हैं, क्लर्क्स लिख देते हैं, ये लीजिए। इसके बाजू में क्या आएगा बच्चों, हमारे पास पियोन भी लिख देते हैं, पियोन को क्यों पीछे छोड़े, और लास्ट आ जाएगा मैनेजर, इसे तो हमें लेके चलना ही है। चलिए सर, मैनेजर एक है इसीलिए एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है बच्चों, ऐसी कहानी देखो, हमें 4 मेंबर को सिलेक्ट करना है, हमारे पास मैनेजर तो एक आना ही चाहिए, ये लीजिए मैनेजर आ गया, ठीक है। अब क्या है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पर, ये लीजिए कॉलम बन गया। चलिए अच्छे अच्छे कॉलम बना देते हैं। अब क्या है बच्चों, हमको मैनेजर तो एक लेना है। अब हम क्या ले सकते हैं, 6 क्लर्क में से हम लोग यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 ले लिए, 3 क्लर्क ले लिए, ठीक है। पियोन को हमने लिया ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल 4 हो गए, मैनेजर का लेना जरूरी है। फिर क्या होगा बच्चों, हम यहाँ क्लर्क में 2 कर देते हैं, पियोन में 1 बढ़ा देते हैं, मैनेजर तो हमें लेना ही पड़ेगा। ये कंडीशन चल रही है बच्चों एंड वाली, एंड वाली, और नीचे वाली कंडीशन आ गई, या तो ये तीनों को लेके चलेंगे या तो फिर ये कंडीशन। नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों, ये भी एंड है, टोटल कितने होने चाहिए, 4, 2 3 और 1 4, या फिर नया आ जाएगा बच्चों आपके पास, फिर से क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1, ये लीजिए एंड, यहाँ कर देता हूँ मैं 2 एंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 1, टोटल 4 हो गए, 1 2 3 और 1 4। इसके अलावा कोई कंडीशन अगर आपको समझ में आती है तो आप लिख सकते हैं, पर वो होगी ही नहीं। 3 हमने क्लर्क लिए, पियोन लिया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें मैनेजर को लेना जरूरी था। 3 और 1 4, 2 1 1 4, 1 2 1 4। अब पियोन हमारे पास मैक्सिमम तो है, तो इससे ज्यादा वाली कंडीशन होगी नहीं। तो बच्चों आ जाते हैं यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन में, टोटल पहला आंसर, टोटल कॉम्बिनेशन। अब बच्चों इसमें क्या किसी सिलेक्शन को हमें स्पेसिफिकली लेना है, क्या कोई ऑर्डर मेंशन है, बिल्कुल नहीं, मतलब हमें यहाँ पर कोई ऑर्डर मेंशन नहीं है, हम अपनी मर्जी से किसी को भी लेके चल सकते हैं, मतलब क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। चलिए बच्चों सबसे पहले क्लर्क पे आते हैं, तो हमारे पास 6 है, 6 में से हमें 3 लेने हैं, ठीक है। हम अभी चल रहे हैं एंड पे, एंड पे तो आपको पता है मल्टीप्लाई, पियोन लेने नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैनेजर 1 में से 1 ही ले लेना है, तो 1C 1। फिर और वाले के लिए लगाते हैं प्लस, क्लर्क में से कितने लेने हैं बच्चों, 6 में से 2 लेने हैं, तो आएगा 6C 2 मल्टीप्लाई। इस बार पियोन भी 1 है, तो कितने हैं बच्चों, पियोन 2, 2 में से कितना ले लेंगे 1 मल्टीप्लाई। ये विजिबिलिटी नहीं होगी, मैं फिर से इसको नीचे लिख देता हूँ। चलिए प्लस में 2 लेने हैं, तो 6 में से 2 ले लिया मल्टीप्लाई, 2 में से 1 ले लेते हैं पियोन को, मैनेजर बेचारा 1 है और उसी को लेना जरूरी है। प्लस का साइन तीसरे में आते हैं, तो क्लर्क 6 में से 1, पियोन 2 में से 2, मैनेजर फिर से 1 को 1 में से ही ले लेते हैं। ये कॉम्बिनेशंस बच्चों ओके है, जहां पर और आया प्लस का, जहां पर एंड आया मल्टीप्लाई का। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं 6C3, तो बच्चों 6C3 को अगर हम लिखते हैं, ये रहा 6C3,
फॉर्मूला पता है एनसीआर का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 6c3 का क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और नीचे n माइनस r, 6 माइनस 3 कितना होगा बच्चों 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल में रख देते हैं। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6, मिल गया बच्चों 20। तो पहला ऑप्शन आया 20 का। 1c1 का मतलब 1 ही होता है। चलिए यहाँ पर आ गए 6c2 पे, 6c2 यही बना लेते हैं। ये लीजिए 6c2 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 6c2 में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, क्योंकि 6 माइनस 2 होता है 4। क्या मिलेगा बच्चों 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और यहाँ मिलेगा 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने देते हैं, कट जाएगा, मिलेगा 3 3 5 हो गया 15। तो बच्चों 6c2 का मतलब आ गया 15। 2c1 का मतलब 2 लिख दें यहाँ पर 2c1, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल फिर से 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 1, तो 2 इंटू 1 नीचे आ गया 1 इंटू 1 तो मिल गया 2। तो मिलेगा बच्चों 2 और 1c1 का मतलब 1 प्लस 6c1 का मतलब 6 है। हम चाहें तो इसको कहीं लिख सकते हैं, कहीं लिखते हैं क्या, चलिए कहीं लिखते हैं यहीं पर कर देते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 6c1 यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 1 यहाँ 5, 6 इंटू 5 यहाँ मिलेगा 5, कटेगा तो बच्चों 6, यहाँ लिख देते हैं 6। 2c2 का मतलब 1 और 1c1 का मतलब भी 1। 21 या 20 सॉरी 52 या 30 प्लस का 6 मिलेगा 20 प्लस 30, 50 प्लस 6 56। मतलब आपके पास 56 तरीके हैं। अगर आप एक मैनेजर को सिलेक्ट जरूर तौर पे करते हैं, बाकी किसी को सिलेक्शन करना हो चाहे ना करना हो। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया 56 का पहले पार्ट का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। नोट हो गया, मैं वीडियो भी देख लूं, सब कुछ अच्छा दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, सब कुछ विजिबल है, मज़ा भी आ रहा है। चलिए बच्चों, ख़त्म होने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये तो हमें रखना पड़ेगी टेबल, क्योंकि फिर ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसको सबको मिटा देते हैं, इसको भी गायब कर देते हैं। ये लीजिए, अब क्या कहानी है बच्चों, नंबर 2 में 2 पियोन्स आर नॉट टू बी सिलेक्टेड। 2 पियोन को लेना ही नहीं है, पर मैनेजर को तो लेना पड़ेगा। तो कलर में आते हैं तो बच्चों पियोन को लेना है 0, पियोन को लेना है 0। कॉम्बिनेशन सभी लिख देते हैं क्योंकि लेना ही नहीं है। क्या तीसरी कंडीशन आएगी पता नहीं, पर 0 लिख के छोड़ देते हैं। मैनेजर को तो आपको लेना पड़ेगा एंड 1। कलर में आते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे पता नहीं, पर लेने कितने बच्चों 4 सिलेक्शन करने। कितने सिलेक्शन करने 4 में आए तो हमें कलर को लेना पड़ेगा 3। ठीक है, फिर हम और लेके आ सकते हैं बच्चों, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनने वाला, मतलब ये सारी चीजें फेल हो गई। ऐसा कैसे सर, बच्चों लिखा है कि 2 पियोन को आप ले नहीं सकते हो, तो दोनों पियोन क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब बचे कितने हैं 6 और कलर बचे हैं 6, मैनेजर बचा है 1। तो उस 6 में से किसी भी 3 को ले सकते हैं, पर मैनेजर को तो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ऑप्शन एक ही बना, ये बाकी हमने एक्स्ट्रा बना दिए थे जो हमारे हट गए। शायद समझ में बात आ गई होगी। अब आप यहाँ 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा। ठीक है सर, आप यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 मैनेजर ही नहीं है, और इसको तो आप ले नहीं सकते, मतलब दूसरा ऑप्शन आएगा नहीं। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा एक ही, जो कि है बच्चों 6c3 का मल्टीप्लाई बाय एंड। 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मिलेगा 1c1 का। 6c3 पे आते हैं बच्चों, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर से 3 फैक्टोरियल, 654 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों आता है NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 3 2 जा 6, 3 से 3 कटा बच्चों आ गया 20। मतलब अगर आप 2 पियोन लेके ना चलें, पर एक मैनेजर 100% लेके चले, तो टोटल 20 कॉम्बिनेशन हैं या 20 रास्ते हैं जिससे आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि टोटल मेंबर 4 होंगे।
ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।